हेलो स्टूडेंट्स, आज एक्सरसाइज 1.4 करेंगे जो कि बहुत ही आसान एक्सरसाइज है और बहुत छोटी एक्सरसाइज है। केवल 2 क्वेश्चन है इसमें। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन यह है कि उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर 3.765 को देखिए। और दूसरा क्वेश्चन है 4 दशमलव स्थानों तक संख्या रेखा पर 4.26 बार को देखिए। चलिए, सबसे पहले पहला क्वेश्चन करते हैं। आवर्धन कैसे करेंगे ये भी समझाएंगे इसमें। देखिए, हमें करना क्या है कि ये जो संख्या है 3.765, इसको हमें देखना है संख्या रेखा पर। संख्या रेखा पर आप जानते हैं 0 1 2 3 4 हमने ये दर्शा दिए, ये संख्या रेखा है। संख्या रेखा पर हमारे धनात्मक संख्याएं भी होती हैं, ऋणात्मक संख्याएं भी होती हैं और 0 भी होता है। तो हमने 0 से स्टार्ट किया है। फिर हम इसको देखें, ये जो संख्या है हमारी 3.765, ये जो संख्या है वो निश्चित रूप से 3 और 4 के बीच में है। देखो, 3 से तो ज्यादा है, 3.7 है, लेकिन 4 से कम है। तो हम क्या करेंगे, 3 और 4 के बीच अंतराल को 10 बराबर भागों में बांटेंगे और इसका आवर्धन करेंगे। आवर्धन का मतलब है इसको और हमें छोटे छोटे भागों में बांटना है और बड़ा करके देखना है उसको। तो हमने देखा कि ये संख्या 3 और 4 के बीच में है, 3 और 4 के मध्य अंतराल का हमने आवर्धन किया और उसको 10 बराबर भागों में बांटा। अब कैसे बराबर, एक तो इसको हम पेंसिल से और पटरी की सहायता से बराबर बराबर दूरी पर 10 पॉइंट लेंगे। पेंसिल से ही बनाएंगे, जिससे कि अगर गलत भी हो जाएगा तो मिटा के सही कर लेंगे। पेंसिल ही बनाएंगे, बराबर दूरी पर 10 भाग कर लिए और उनको हमने 3.1 3.2 ऐसा करके 3.9, उसके बाद आ जाएगा 4, बराबर 10 भागों में बांट लिया। अब हमने देखा यहां पर 3.7 है और 3.8 है। ये जो संख्या है 3.765, ये 3.7 से तो ज्यादा है लेकिन 3.8 से कम है। तो हमने इसको 3.7 और 3.8 के मध्य अंतराल को फिर से 10 बराबर भागों में बांटा और फिर से इसका आवर्धन किया। और अब हमने क्या किया, 3.7 क्या आएगा, 3.71 3.7, तो इस तरह से 10 बराबर भागों में हमने इसे बांट लिया। ये जो हमारी संख्या रेखा थी दशमलव के 1 स्थान वाली थी, अभी दशमलव के 2 स्थान मिल रहे हैं हर जगह में, लेकिन इसमें दशमलव के 3 स्थान है। हमें 3 स्थानों तक आवर्धन करना है, अभी भी हमें और करना पड़ेगा। अब हम ये देखेंगे इसमें कि ये जो संख्या है 3.76 से ज्यादा है लेकिन 3.77 से कम है। तो 3.76 और 3.77 के बीच अंतराल को फिर से आवर्धन करेंगे और पुनः इसको 10 बराबर भागों में बांटेंगे। तो हमने इसके बीच के फिर से 10 भाग कर दिए, बराबर 3.76 के बाद लिखा 3.761। अब नीचे जगह ना होने की वजह से मैंने ऊपर लिख दिया है क्योंकि संख्याएं थोड़ी बड़ी हैं और डिस्टेंस हमने कम ली है। तो 3.762 वही वाला 3.763 ऐसे करते चलेंगे, 10 बराबर भाग बांटे। तो यहाँ पर 3.764 के बाद में आया 3.765 और इसी को ही तो हमें दर्शाना है। तो इसको एक थोड़ा सा मोटा सा पॉइंट बना दिया है और इस पॉइंट के ऊपर एक तीर बना दिया है और इसको एक बॉक्स में बंद कर दिया है। बल्ब बनाए हमने, हर जगह बल्ब बनाए, ये बताने के लिए कि हमने 3 और 4 के मध्य को आवर्धन किया है। फिर हमने ये बताया कि 3.7 और 3.8 के बीच के हमने आवर्धन किया है। तो यहाँ पे हमें बल्ब बना दे या फिर हम सर्किल भी बना सकते हैं, वृत्त भी बना सकते हैं, जरूरी नहीं है बल्ब बनाए, आप चाहे तो सर्किल भी बना सकते हैं। आपको जो अच्छा लगे आप बना दीजिए, बस हमें दर्शाना ये है कि भाई हमने इन दोनों का आवर्धन किया है, फिर हमने इन दोनों का आवर्धन किया है और फिर हमारा ये वाला आंसर है। ये जो है 3.765 को प्रदर्शित कर रहा है और इसको हमने संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर दिया और हमने इसको देख लिया आवर्धन करके। इस तरह से ये सवाल पूरा हो गया। अब इसी की तरह दूसरा सवाल है कि 4 दशमलव स्थानों तक संख्या रेखा पर 4.26 बार को देखिए। अब बार का मतलब का आपको जानते हो आप कि 2 के ऊपर बार है, इसका मतलब 2 की पुनरावृत्ति हो रही है। तो चलो उसको भी देखते हैं। देखिए, पहले तो आप इसको समझ लो कि ये जो संख्या है हमारी है क्या, 4.26 के ऊपर बार है और बार का मतलब है 2 का 12वां पुनरावृत्ति होना।
अर्थात ये हो जाएगा 2 6 2 6। हमने 2 बार पुनरावृत्ति कर ली। अब ये दशमलव के 4 स्थान मिल गए हमें, क्योंकि लिखा हुआ है 4 दशमलव स्थानों तक करना है, तो 4 दशमलव स्थानों तक हमने संख्या को, इस संख्या के बार को डिफाइन कर लिया, परिभाषित करके यहाँ पर लिख लिया। अब हमें ये संख्या रेखा पर देखनी है आवर्धन करके। तो हम ये देख पा रहे हैं कि ये जो संख्या है वो 4 से तो बड़ी है लेकिन 5 से छोटी है, तो हमें 4 और 5 के बीच में ये जो है इसका आवर्धन करना है। और इसका आवर्धन करेंगे कैसे हम, कि इसके बीच के अंतराल को हम 10 बराबर भागों में बांटेंगे। तो हम एक और संख्या रेखा बना रहे हैं और इसमें 4 से स्टार्ट करेंगे और बराबर 10 भागों पर हम ऐसे बांटेंगे कि 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9 और ये 5। ये हमारी क्या है, संख्या रेखा है। अब हमने ऐसा करेंगे, इस 4 को इस 4 से मिला देंगे और इस 5 को इस 5 से मिला देंगे। ये हमने आवर्धन कर लिया। 4 और 5 के बीच जो अंतराल था उसको 10 बराबर भागों में बांट लिया। अब पुनः देखेंगे कि ये संख्या किसके बीच में है। तो हमें दिख रहा है 4.2 से तो ज्यादा है लेकिन 4.3 से कम है। तो 4.2 से ज्यादा है और 4.3 से कम है, तो इन दोनों के बीच के अंतराल का हम आवर्धन करेंगे और बिल्कुल इसी तरह करेंगे जैसे अभी हमने ऊपर किया। तो फिर से हम एक संख्या रेखा बनाएंगे और इसमें 4.2 से स्टार्ट करेंगे और 10 बराबर भाग बांटेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हमारी संख्या रेखा है। अब ये जो है, ये वाला जो पॉइंट होगा ये होगा 4.21, ये वाला क्या होगा 4.23, ये वाला क्या होगा 4.24, ये वाला क्या होगा 4.25, ऐसे बढ़ाते चले जाओ। 4.26, 4.27, 4.28, 4.3 4 5 6 7 8 9 और 2 रह गया। यहाँ पर 2 3 4 5 6 7 8 4.29 और ये हो गया 4.3। हमने 4.2 और 4.3 के मध्य अंतराल को 10 बराबर भागों में फिर से बांट लिया और हम 4.2 को 4.2 से मिला देंगे और 4.3 को 4.3 से मिला देंगे। हमने इसका आवर्धन कर दिया। अब फिर देखेंगे दशमलव का एक स्थान था, इसमें इस वाली संख्या रेखा पर दशमलव के 2 स्थानों तक संख्या है। अब अगली बार में दशमलव के 3 स्थानों तक आएगी, फिर अगली बार में दशमलव के 4 स्थानों तक मतलब संख्या मिल जाएगी। अब हम देखिए ये संख्या 4.26, ये रहा 4.26, इससे तो ज्यादा है लेकिन 4.27 से कम है। तो अब इन दोनों के मध्य 4.26 और 4.27 के बीच का हम आवर्धन करेंगे। इसको चाहे तो हम वर्ग बना दें और चाहे तो हम वृत्त बना दें, सर्कल बना दें, जो आपको अच्छा लगे वो बनाए और पेंसिल से बनाए जिससे कोई गलती हो तो सही हो जाए। अब इन दोनों का हमें आवर्धन करना है, तो जब फिर से आवर्धन करते हैं इसका, ये जो है हमारा 4.26 है, 4.26। अब फिर से 10 भागों में बांटेंगे हम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 भागों में बांट लिया। ये 4.26 है और ये वाला 4.27 है और ये क्या है हमारी संख्या रेखा है। अब कैसे 10 भाग करेंगे, ये वाला हो जाएगा 4.261, ये वाला हो जाएगा 4.262, ये वाला हो जाएगा 4.263, ये वाला हो जाएगा 4.264, ये वाला हो जाएगा 4.265, ये हो जाएगा 4.266, ये वाला हो जाएगा 4.267, ये वाला हो जाएगा 4.268, ये वाला हो जाएगा 4.269। हमने इसको भी 10 बराबर भागों में
बांट लिया और 4.26 को 4.26 से मिला देंगे और 4.27 को 4.27 से मिला देंगे। हमने इसका पुनः आवर्धन कर लिया और इसके मध्य अंतराल को 10 बराबर भागों में बांट लिया और इस तरह से इस संख्या रेखा पर प्रत्येक संख्या दशमलव के 3 स्थानों तक हमें प्राप्त हो गई, लेकिन हमें दशमलव के 4 स्थानों तक प्राप्त करनी है तो अभी हमें एक बार आवर्धन और करना पड़ेगा। तो फिर से कर रहे हैं और इस बार हमें आंसर मिल जाएगा। ये हमारी है संख्या रेखा, इसको हम लिख दे रहे हैं कि ये संख्या रेखा है। अब देखिए ये संख्या जो है 4.262, ये रहा 4.262, इससे तो बड़ी है लेकिन 4.263 से छोटी है, तो अब इसके बीच का हमें आवर्धन करना पड़ेगा। चलो करते हैं। ये वाली जो संख्या है ये वाली मान ले रहा है 4.262 और इसके बीच के 10 भागों में फिर से बांटेंगे तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, ये वाली संख्या हो जाएगी 4.263। अब इसके बीच के 10 भाग करेंगे तो ये वाला हो जाएगा 4.2621, ये वाला हो जाएगा 4.2622 और ये हो जाएगा 4.2623 और ये वाला हो जाएगा 4.262324 और ये हो जाएगा 4.2625 और ये हो जाएगा 4.2626 और ये हो जाएगा 4.2627 और ये हो जाएगा 4.2628 और ये हो जाएगा 4.2629। इसके बाद ये आ गया संख्या कौन सी है हमारी 4.2626, ये रही 4.2626, ये संख्या है हमारी। इसको थोड़ा सा ऊपर एरो बना देंगे, इस पॉइंट को थोड़ा सा डार्क करके दिखा देंगे कि ये पॉइंट है वो हमें मिल गया जो हमें चाहिए था। तो इस तरह से ये आवर्धन पूरा हो गया और हाँ ये और मिला दो, पहले 4.262 को इसको मिला दो और 4.263 को 4.263 से मिला दो। अब आप फिर से समझिए इस क्वेश्चन को कि सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये संख्या 4 से ज्यादा है और 5 से कम है, तो 4 और 5 के मध्य अंतराल को 10 बराबर भागों में बांट लिया और इसका आवर्धन कर दिया। फिर अब इसमें देखेंगे ये संख्या 4.2 से ज्यादा है और 4.3 से कम है, तो 4.2 और 4.3 के मध्य अंतराल को फिर से 10 भागों में बांट लिया बराबर भागों में और इसका आवर्धन करा और इसको 4.2 से मिला दिया और इसको 4.3 को 4.3 से मिला दिया। फिर हम देखेंगे ये जो हमारी संख्या है वो 4.26 से तो ज्यादा है लेकिन 4.27 से कम है, तो इन दोनों के मध्य अंतराल को फिर से हमने आवर्धन किया और 10 बराबर भागों में बांट दिया। फिर हम देखेंगे, अब देखो एक एक पर समझो, पहले दशमलव के 1 स्थान तक थी, दूसरी संख्या रेखा दशमलव के 2 स्थान तक है, तीसरी दशमलव रेखा दशमलव के 3 स्थान तक है और चौथी दशमलव के 4 स्थान तक है। तो हर बार आवर्धन करके दशमलव का 1 स्थान बढ़ रहा है और आप समझो यहाँ पर दशमलव के 4 स्थान है, अगर 4 स्थानों तक हमें लाना है तो 5 रेखाएं बनेगी, 1 2 3 4 5, यानी जितने लाना है जितने दशमलव के स्थान होंगे उससे एक ज्यादा बनानी पड़ेगी। अच्छा अब हम यहाँ पर आ गए थे, इन दोनों में हम देखेंगे कि ये जो संख्या है 4.262 से ज्यादा है और 4.263 से कम है, तो इसलिए इन दोनों के मध्य अंतराल को 10 बराबर भागों में फिर से आवर्धन करेंगे और 10 बराबर भागों में से विभाजित कर लेंगे और इस संख्या रेखा पर हमें कहीं ना कहीं 4.2626 ये वाला बिंदु जो है ये हमें मिल जाएगा और इसको हम थोड़ा सा स्पेशली दिखा देंगे, थोड़ा सा डार्क कर देंगे इस पॉइंट को और थोड़ा सा तीर बना के दिखा देंगे कि ये वही पॉइंट है जो हमें दर्शाना है, जो हमें देखना है संख्या रेखा पर। और ये क्वेश्चन पूरा हो गया और इस एक्सरसाइज में केवल 2 ही क्वेश्चन है। इस तरह से ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। थैंक यू वेरी मच।